हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का SCR यानी शॉर्टकट रिवीजन वीडियो में लेकर आ चुका हूं। और क्या पढ़ने वाले हम लेकर आए हैं आपके लिए 9th सब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। जी हां दोस्तों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों का भी एग्जाम्स अभी चल रहा है या फिर आने वाला है, तो उनके लिए हम जो भी चैप्टर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उसका रिवाइज करवा सके। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं कि यार ऑलरेडी हमने ये सभी चैप्टर्स पहले से ही पढ़ा रखा है। पूरा का पूरा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना है तो आपको मैं सजेशन हर बार दे चुका हूं। आपको बस यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। हमारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे करते करते हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट वाइज लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। या फिर उससे भी बेस्ट तरीका है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाए। प्लेलिस्ट में हमने हर एक स्टैंडर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से हर एक लेक्चर बाय लेक्चर फोल्डर्स बनाए हुए हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, जाके आपको मिल जाएगा। कोई परेशानी आपको नहीं होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई आप लोग करते रहो। तो आज इस चैप्टर को 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम लोग एक ओवरव्यू यानी एक शॉर्टकट तरीके से रिवीजन आपको करा देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर में वाकई है क्या क्या चीज के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है और क्या क्या चीज वापस से दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत है। फटाफट से रिवाइज करवाएंगे। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, देखो हम इस चैप्टर में ऐसा सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हमेशा यूज होते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट सॉल्ट। अब सॉल्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली हम सॉल्ट को क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ द आयोनिक कंपाउंड वी कैन से। एंड ऐसे हमारे डे टू डे यूज में या फिर कहीं ना कहीं, मतलब हमारे घर में हो गया या फिर कोई केमिकल फैक्ट्री में हो गया या फिर कहीं ना कहीं ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट्स का जो नाम है वो लिखना चाहूंगा मैं। सोडियम सल्फेट हो गया, Na2SO4 हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो सॉल्ट है वो दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। इसके अलावा बात करें हमारा फेवरेट ऑल टाइम जो कि है NaCl। तो हम लोग इसके बारे में सबसे पढ़ेंगे जो कि है दोस्तों कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, ये सभी चीज ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फटाफट से आपको मैं रिवीजन करवा दूं। कॉमन सॉल्ट इज नथिंग बट a type of salt which is made from the combination of two ionic element, that is sodium plus क्लोरीन विल गेट सोडियम क्लोराइड NaCl। इसी को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं और यही सॉल्ट हम लोग खाते हैं डेली। हम नमक खाते हैं ना, मतलब डायरेक्ट नमक तो नहीं खाते हो, लेकिन जो भी चीज हम स्पाइसी वाला बनाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे अगर कोई नॉनवेज लवर है तो चिकन मटन फिश जो भी आप खाते हो दोस्तों, उसमें नमक जरूर डालते हैं। बिना नमक का खाना एक बार खा के देखना कैसा लगता है, खा ही नहीं पाओगे, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या खा रहे हो। इवन हम लोग आज के डेट में कुछ वेज वाली जो सैलेड वगैरह खाते हैं उसमें भी ऊपर से नमक या फिर चाट मसाला वगैरह डाल के खाते हैं ताकि थोड़ा सा चटकारा आ जाए, ठीक है। तो नमक इज वेरी एसेंशियल इन आवर डे टू डे लाइफ, मतलब हमारे जीवन में नमक के बिना जीवन अधूरा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नमक इज द वेरी बेसिक नीड टू एनहांस द टेस्ट को भी बढ़ाता है और साथ में उसके अंदर कुछ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड होता है ना NaCl, ठीक है। NaCl में जो हम नमक खाते हैं उसमें अलग से आयोडीन भी मिलाया जाता है, सो दैट हमारा जो गॉइटर का प्रॉब्लम होता है, थायराइड का गाइटर का प्रॉब्लम होता है, वो बीमारी हमको ना हो। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हमें इंपॉर्टेंट सोडियम और क्लोरीन जैसे मिनरल्स हमें मिल पाते हैं। और इसीलिए सोडियम क्लोराइड हमारे लिए सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक लिमिटेड, एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में, छोटा सा क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब ये जो नमक होता है इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग कंपाउंड्स भी NaCl से बनाए जाते हैं। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है यहाँ पे NaHCO3, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा। इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा होता क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि घर में अपनी मम्मी से जाके पूछना कि मम्मी हमारे किचन में बेकिंग सोडा है कि नहीं, वो बोलेगी बिल्कुल है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 90% घर में किचन में एक बेकिंग सोडा होता है जो कि नमक जैसा दिखता है एकदम, लेकिन नमक से भी बारीक होता है। वो क्या करते हैं, जैसे कि आप कुछ बेसन के पकौड़े वगैरह बनाते हो, समोसे बनाते हो घर में, या फिर कुछ ऐसा इडली वगैरह बनाते हैं, तो वो सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा, वो डाला जाता है ताकि फ्लफीनेस आ जाए, मतलब जो फुल के आता है ना वो चीज़, वो उसमें डाला जाता है। अपनी मम्मी को पूछना जरूर से, उनको पता होगा तो आपको वो बता देगी, दिखा देंगी, बोलना मम्मी मेरे को दिखाओ कैसा दिखता है। उसको थोड़ा सा लेके टेस्ट करके देखना, थोड़ा सा नमक जैसा लगेगा, लेकिन वो NaCl नहीं है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि
एक आयोनिक कंपाउंड और एक आयोनिक कंपाउंड बोल सकते हो, या फिर एक डेली सब्सटेंसेस है जो हमारे डेली यूज में काम आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे CaOCl2 जो मैंने लिखा हुआ है, ये है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको एक कॉमन नाम बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये आपने नाम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। खास करके ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है टू क्लीन द वाटर। आपने देखा है दोस्तों स्विमिंग पूल वो ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, तो सबसे पहला रीजन है ब्लू कलर दिखने का कि वो अंदर के जो टाइल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। पानी ब्लू कलर का नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, अरे यार पानी ब्लू दिख रहा है, पानी ब्लू नहीं होता है, पानी ट्रांसपेरेंट होता है। अंदर के टाइल्स जो होते हैं ना स्विमिंग पूल में, वो लोग जानबूझ के ब्लू कलर का लगाते हैं सो दैट हमें दूर से देखने में वो ब्लू कलर का दिखेगा पानी और हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है। कौन सा केमिकल? ब्लीचिंग पाउडर। क्यों? क्योंकि हम इतने सारे लोग नहाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर जाके, क्योंकि आप अकेले का स्विमिंग पूल तो है नहीं पर्सनल वाला। आप कहीं पे रिसॉर्ट वगैरह जाओगे तो वहां पे हजारों लोग, 100 लोग नहाते होंगे डेली के, पानी में कूदते हैं। कुछ लोग तो कुछ वहां पे अलग ही करके आ जाते हैं, है कि नहीं? ये मानते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग कुछ अलग ही काम करके आ जाते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, यार रिलैक्स है कि नहीं दोस्तों? तो ये अलग बात है, चलो उसकी बातें बाद में करेंगे। यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता है वो सब चीज़ बोलना, लेकिन कुछ अलग काम भी करके आ जाते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो नहा के आते हैं, हम हो या फिर कोई भी हो, हमारे कपड़े गंदे होते हैं, कुछ ना कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया, हमारे बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स एंड बैक्टीरिया सब पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। वो पानी हमारे माउथ के अंदर भी जाता है, हम डुबकी मारते हैं तो वो कंटामिनेशन ना हो इसके लिए, उसको क्योर करने के लिए, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि एक तरीके से क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाला जाता है। और इतना ही नहीं, जो हमारे घर में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आता होगा ना, MIDC का पानी जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MIDC का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सप्लाई पानी आता है, उसमें भी जो केमिकल जो होता है ना वो डाला जाता है ताकि जो पानी है वो दूषित ना रहे, और वो क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? इसके अलावा बात करें, एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ये आपको दिख रहा है, ये आपका है वॉशिंग सोडा। ये है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब क्या होता है? आप घर में जो डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो, सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हो, उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है Na2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है वॉशिंग सोडा, जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स डाला जाता है और भी ऐसे कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तब जाके आपका डिटर्जेंट तैयार होता है और उसी से आपके मैले कपड़े जो होते हैं वो धुलते हैं। यानी कि ये जो सॉल्ट से, सोचो यार हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी चीज हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ है। ये तो हम आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है? लेकिन आपको पूरा जानकारी के साथ अगर वापस तरीके से वीडियो देखना है ना, तो हमारा ये पूरा चैप्टर का देख लेना, जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने पहले बनाए हैं वो देख लेना जाके, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? इसके अलावा बात करें, अब ये जो हो गया हमारा कॉमन सॉल्ट की बात हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसे कई सारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करें, जो हमारे डे टू डे लाइफ में क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में यूज होते हैं, एलम, बर्न्ट एलम। क्या होता है? फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 से 24H2O, उसका फॉर्मूला है, आपको देखने मिल जाएगा। तो हम जब दाढ़ी करते हैं, ठीक है, जैसे मेरा दाढ़ी हो गया, तो हम दाढ़ी बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बार्बर जो होता है ना, वैसा एक इतना ऐसा शेप का ना ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, लिक्विड जैसा एक सॉलिड होता है, उसको फेस पे रब करते हैं। आपको घर पे जाके पूछना क्या बोलते हैं उसको, टूरटी बोलते हैं सर, टूरटी मराठी में टूरटी। अपने फादर या फिर आपके कोई बड़े भाई होंगे जिनके बियर्ड आते होंगे, जो शेव करते होंगे, उनको पूछना, टूरटी होता है, फिटकरी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? वो ऐसा लगाया जाता है ताकि कुछ कट वगैरह हुआ रहेगा तो वो एंटीसेप्टिक वाला काम करता है, जर्म्स को किल करता है और कुछ कट्स वगैरह को अवॉइड करता है। तो वो चीज हो गया, बोरैक्स हो गया, ठीक है ना? ऐसे इसके अलावा बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। तो ऐसे कई सारे सॉल्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। फिर होता है एक सोप, ठीक है ना? सोप जो होता है, साबुन। साबुन में जैसे वॉशिंग सोडा का मैंने बताया, इससे डिटर्जेंट बनते हैं, वैसे कई सारे साबुन बनते हैं, सोडियम से बनाए जाते हैं, पोटेशियम से बनाए जाते हैं। तो ये भी हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, मतलब हमारे नहीं, हमारे घर में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सभी चीज हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ कॉमन सब्सटेंस के, अगर मैं सॉल्ट्स के अलावा, क्योंकि ये जो जितने भी चीजें पढ़े हमने ये सॉल्ट्स पढ़े, लेकिन इसके अलावा जो हमारे डे टू डे लाइफ में चीजें यूज होती है वो है दोस्तों फूड कलर्स, ठीक है ना? फूड कलर्स, ये भी पूरा हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना हमारे लेक्चर, जो हमारे लेक्चर वीडियो हुए हैं उसमें। तो फूड कलर्स क्या होता है? आपने देखा होगा कहीं पे भी आप होटल वगैरह में खाना खाने जाओ तो आपको ना हर एक डिश में आपको एक कलर देखने मिलेगा। जैसे आप कुछ भी पनीर का डिश मंगा लो, चिकन का डिश मंगा लो, तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का या फिर थोड़ा रेडिश कलर का आपको देखने मिलेगा। और वही चीज घर में आप बनाओ तो सादा बनता है। तो आप बोलते हो यार होटल में खाना कितना देखने में अट्रैक्टिव लगता है, और वो अट्रैक्शन से ही हम लोग बाहर जाके खाने जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, हमारे घर में जो खाना बनता है ना, जो हमारी मम्मी अपने हाथ से बनाती है ना, वो सबसे ज्यादा दुनिया का टेस्टी खाना है कि नहीं? आप एग्री करते हो? लेकिन होटल में क्या होता है ना, कुछ कलर्स डाल देते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग मसाले डाल देते हैं, जिसके वजह से उनका थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि यार वो खाना बेटर है। लेकिन हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे घर का खाना ही बेस्ट होता है। लेकिन टेस्ट वगैरह, टेस्ट बर्ड्स होता है हमारा, कभी मन किया बाहर चला गए तो ऐसे खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लिमिटेड खाओ, ठीक है?
तो उसमें क्या होता है ना, फूड कलर्स का इस्तेमाल होता है। चाइनीज वगैरह में आपने देखा होगा, नूडल्स वगैरह बनाते हैं वो लोग, ऑरेंज कलर कुछ तो डालते हैं, और क्या क्या रहता है, अजीनोमोटो डालते हैं उसमें, ऐसे कई सारी चीजें डालते हैं। आइसक्रीम्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, और ऐसे कई सारी दुनिया में चीजें हैं जिसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी क्या है, हमारे लिए डे टू डे लाइफ ही है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल कलर होता है। फूड कलर्स के अलावा एक और कलर होता है आर्टिफिशियल कलर। हम लोग होली खेलते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा, सब लोग दुनिया में होली जो सेलिब्रेट करता है वो होली खेलते हैं, रंग एक दूसरे को लगाते हैं। कुछ कलर्स ठीक होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कुछ कलर आर्टिफिशियल वाले बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इवन स्किन को खराब कर सकते हैं। आपने देखा होगा, इवन मेरे बचपन में बहुत सारे सीन याद आते हैं मुझे। हम लोग ऐसा कलर खेलते थे ना, एक दूसरे को पूरा रगड़ देते थे कलर से, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता था, एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन तक वो इन्फेक्शन रहता था। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, चलो अभी तो होली बीत गया है, हमने बहुत अच्छी तरीके से पानी के साथ खेला, कलर बहुत कम इस्तेमाल किया। खेलना है तो पानी के साथ खेलो, लोट पोट के खेलो, लेकिन कलर आर्टिफिशियल वाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो चेहरे का स्किन भी खराब कर सकता है, और चेहरे का स्किन खराब हो गया मतलब आपकी आइडेंटिटी भी खराब हो सकती है। तो ये नहीं करो, ठीक है ना, आपके लिए मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, कलर खेलो लेकिन थोड़ा सा इको फ्रेंडली वाला, क्वालिटी वाला कलर के साथ खेलो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कलर्स भी होते हैं, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, और ऐसे कई सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ाया था। एक है दोस्तों डिओड्रेंट। आपको पता होगा डिओड्रेंट हमारे बॉडी में हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है ना, हमारे बॉडी में हम लोग डिओड्रेंट लगाते हैं ताकि हमारा बॉडी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, बॉडी का जो ओडर होता है, स्मेल होता है, जो हमारे बगल में से आता है, खासकर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सेंट लगाते हैं, करते हैं ना, यहीं पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा पसीना जो होता है ना वो यहीं पे होता है, क्योंकि हम लोग कपड़े भी पहने रहते हैं, तो हमारा जो आर्म पिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्म पिट, तो आर्म पिट में से पसीना बाहर आता है, जो कि अलग तरीके का स्मेल प्रोड्यूस करता है, जो कि उतना अच्छा नहीं होता, बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नहा धो के आ जाते हैं तो डिओड्रेंट होता है, वो डिओड्रेंट मार लिया, तो उससे क्या होता है कि वो आपके स्वेट को कम आने देता है, प्लस स्मेल अच्छा करता है, और दूसरा जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल करता है। तो देखा जाए तो जो डिओड्रेंट होता है वो भी अलग अलग केमिकल से बनते हैं, अगर देखा जाए तो इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, ठीक है ना, ऐसे ब्यूटाइल, अलग अलग केमिकल से बनाया जाता है, और उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मतलब ये जो डिओड्रेंट्स होते हैं इसमें कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी डीओ होता है, ठीक है ना, इसमें एल्यूमिनियम का क्वांटिटी स्मॉलर अमाउंट में होता है। फिर एंटीपर्स्पिरेंट डीओ होता है, ठीक है, जो स्वेट को यानी पसीने को रोकता है, वो वाला हो गया। क्लिनिकल डीओ होता है जिसमें लगभग 20 to 25% एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स भी इसके कई सारे होते हैं, अगर हमें देखा जाए तो कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसा जो आपके स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ना उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो पसीना आना एक्चुअली अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पसीने से थोड़ा इरिटेशन होने लगता है, स्मेल ज्यादा आता है, इसके लिए हम लोग उसको डिओड्रेंट मार के अवॉइड करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ब्लॉकेज करना पसीने को अच्छी बात नहीं है, पसीना आएगा तो ये नेचुरल के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं डिओड्रेंट के। फिर इसके अलावा एक और टॉपिक था टेफ्लॉन, जो हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा ये चैप्टर के अंदर। तो टेफ्लॉन क्या है, इट इज नथिंग बट द कोटिंग। आपने देखो कार वगैरह जो होते हैं, कार का जो बंपर वगैरह होता है उसके ऊपर आप हाथ लगा के देखो कितना स्मूथ लगता है देखने में, तो दैट इज नथिंग बट द टेफ्लॉन कोटिंग। एक टाइप का पेंट जैसा होता है, टेफ्लॉन कोटिंग होता है, जो कि यूटेंसिल्स, घर के बर्तन हो गए, कार हो गया, इसके चीजों को ना एक तरीके से कोट करने के लिए काम आता है। और ये नॉन स्टिक होता है, मतलब इसके ऊपर कुछ गिर गया तो उसको खाली कपड़े से पोंछ दो तो वो निकल जाता है, तो नॉन स्टिक होता है एक तरीके से, ठीक है। और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें बिजली पास नहीं होता है, तो ये कुछ कोटिंग वगैरह के लिए काम आ जाता है, प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो सेरामिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सेरामिक्स क्या होता है, अलग अलग टाइल्स वगैरह या फिर अलग अलग क्रॉकरी जो होती है ना, यूटेंसिल्स, वो सब इससे बनाई जाती है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर दोस्तों पढ़े हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर हमारा ये लेक्चर देखा होगा, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज का पूरा चैप्टर का रेगुलर लेक्चर वीडियो देखा होगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने ये क्या किया, आज के लेक्चर में 10 से 15 मिनट में, ज्यादा पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, वापस से वही चीज रिपीट कर रहा हूं तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं हमेशा से आपके टाइम के बारे में सोचता हूं, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूं। तो हमारा मकसद यही था कि आपको मैं जस्ट ओवरव्यू बता सकूं, क्योंकि अगर आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा था हमारा लेक्चर वीडियोस इस चैप्टर का, तो आपको याद आ जाएगा कि ये चैप्टर में है क्या। तो सब टॉपिक्स को मैंने लिख लिख के उसका ओवरव्यू बता दिया कि ये था। अब आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, याद आ गया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद आया होगा तो आप दोबारा क्या करो, हमारा ये चैप्टर को सर्च करो हमारे यूट्यूब पे, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओ, ये चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देख लोगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का लेक्चर होगा, मतलब पूरा मिला के हर लेक्चर 10-10, 15-15 मिनट के होंगे, तो 3 या 4 लेक्चर भी होंगे इस चैप्टर के, तो आपका 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ के अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर से कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो, और जितना हो सके प्रैक्टिस लिखने का भी कर लेना, ताकि आपके एग्जाम्स में आप लिख के अच्छे तरीके से आ सको और बहुत बेहतरीन मार्क्स निकाल सको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।